हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के वे अभ्यर्थी जो कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा एक विज्ञप्ति दिनांक 1/2/2022 को जारी की है। काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे इन अभ्यर्थियों के लिए यह कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकाल दी गई है। पूरा विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कॉलम पे, इस कॉलम में यहाँ पे दोनों ही पदों के लिए बताया गया है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 8,974 गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद रखे गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र में 888 पद रखे गए हैं। इस प्रकार से कुल 9,862 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। दूसरा, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पद रखे गए हैं 282 और 13 पद हैं अनुसूचित क्षेत्र के लिए। इस प्रकार से 295 पद होंगे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के। कुल मिलाकर 10,157 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। जी हाँ, इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दिनांक 8 फरवरी से यह प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। दिनांक 8 से और 9 मार्च तक यह प्रक्रिया चलेगी। आप 8 फरवरी से लेकर दिनांक 9 मार्च तक यह आवेदन फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। दिनांक विशेष रूप से याद रखें आप कि 8 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक यह आवेदन हम कर सकेंगे। ठीक है, आगे इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं कि यहाँ पर आपको आवेदन प्रक्रिया दी हुई है। आवेदन प्रक्रिया में आपको अपनी एसएसओ आईडी से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यदि आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो आप उस आईडी ई मित्र पर जाकर या एसएसओ पोर्टल पे जाकर अपनी आईडी बना सकते हैं। आईडी और पासवर्ड बनाकर आप उस आईडी में सबमिट करके, और वहां पर विभाग का लिंक दिया हुआ है, वहां पर उस डिपार्टमेंट के लिंक में जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, और देख लेते हैं, इस प्रक्रिया के लिए आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि यदि आप आवेदन भर देते हैं पूरा, उसके बाद में अप्लाई नाउ लिंक दिखाया होगा, वहां पर आप क्लिक करने से पहले या सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म को पूरी तरह से जांच लें, उसके बाद में ही सबमिट करें। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क आपके लिए क्या रहेगा? दोस्तों, जो जनरल के लिए आपका आवेदन शुल्क रहेगा 450 रुपए। जनरल व क्रिमिलियर या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए यहाँ पर 450 रुपए रखे गए हैं, और नॉन क्रिमिलियर के पिछड़े वर्ग के लिए तथा कमजोर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए यहाँ पर आपको 350 रुपए देने होंगे, और एसटी एससी के लिए यहाँ पर आपको 250 रुपए देने होंगे। इस प्रकार से इसका शुल्क निर्धारण किया गया है। आगे और देख लेते हैं। प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। दूसरा, कि इस भर्ती में जिलेवार तथा श्रेणीवार कितने कितने पद रखे गए हैं वह भी आपको इस विस्तृत विज्ञापन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको जिले दिए गए हैं सारे, और यहाँ पर श्रेणियां दी गई है। सभी श्रेणियों में कितने पद किस जिले में है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस विज्ञापन में दी गई है। यदि आप इस पूरे विज्ञापन की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब इस भर्ती में आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जितने भी आपको नियम और जितने भी निर्देश दिए गए हैं, इन सभी का पालन करते हुए आपको फॉर्म फिल करना है। इसमें आपकी योग्यता और आयु निर्धारण सभी तरह की जानकारी आपको दी गई है। उस उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इसमें छूट दी गई है, वो भी आप देखकर कर सकते हैं यदि आप एप्लीकेबल हैं तो। और इस विज्ञापन में आपको कुछ जानकारी ऐसी भी मिलेंगी जैसे योग्यता संबंधी जानकारी है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए ये योग्यताएं रखी गई हैं। आप इनको विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं। दूसरा, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए
ये सभी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें आयु निर्धारण भी दिया गया है कि आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। यहाँ पर ये लाइन दी गई है कि आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, और आयु संबंधित जो छूट दी हुई होती हैं उनकी शर्तें यहाँ पर दी हुई हैं। ये भी आप आराम से देखकर पढ़ सकते हैं और देखकर ही अपना फॉर्म फिल करें। आगे देखते हैं कि इसमें अन्य जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे पेंशन संबंधित है, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि परीक्षा विवाह पंजीयन के बारे में बताया गया है कॉलम नंबर 11 में। 12वां पॉइंट, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि भी आपको दी गई है। देखो यहाँ पे 8 फरवरी से और 9 मार्च तक यहाँ आपकी ये दिनांक दी हुई है जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद में आप परीक्षा का माह व दिनांक, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप परीक्षा की जो तिथि होती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए संभवतया आपको दी गई है कि माह मई या जून 2022 में यह परीक्षा संभव हो सकेगी, इसलिए आपको तैयारी में जुट जाना है। और पूरी तरह मैं दोस्तों आपको बता दूं कि राजस्थान में बड़े स्तर पर कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती पहली बार हो रही है और यह भर्ती अधिकतम पदों पर की जा रही है, इसलिए सभी के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो भी यह योग्यताएं रखते हैं, और वे इस फॉर्म को भरें, अप्लाई करें और तैयारी में जुट जाएं। आगे हम इसके बारे में और देख लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। पूरी जानकारी आपको इस विज्ञप्ति में दी गई है, इसमें आप देखकर पता कर सकते हैं। और आगे देखते हैं हम कि आपको किस प्रकार से फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं और जिसमें उनकी साइज क्या होती है, उस जो निर्धारित साइज दी गई है उसी साइज में आप अपना फॉर्म, अपनी फोटो, अपने सिग्नेचर अपलोड करें। वो आप यहाँ पर देखकर ही कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रक्रिया भी दी गई है कि आप अपने फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है उसमें संशोधन कैसे करें, यह भी दी गई है, आप देख सकते हैं। प्रमाण पत्रों का सत्यापन आपको यहाँ दिया गया है, इसके बारे में पढ़ लें। और इसके बाद में आपको नीचे दिया गया है सिलेबस। यदि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, अपलोड नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, उन अभ्यर्थियों को सिलेबस इसी विज्ञापन से मिल जाएगा। आप यहाँ जाकर दोनों ही पदों के लिए इस विज्ञापन में जाकर सिलेबस देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही पदों के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। दूसरा, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 100 मैक्सिमम 100 मार्क्स का यह पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर में आपको 100 मार्क्स दिए हुए होंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। ये 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और वहां पर आपको 2 घंटे पेपर का समय मिलेगा, 2 घंटे का पेपर समय मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस पेपर में कंप्यूटर अनुदेशक के दोनों ही पेपर में आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखकर पेपर को हल करें। इस प्रकार की कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको इस विज्ञापन के तहत दी। आप निश्चित अवधि में ही अपना एप्लीकेशन जमा करा दें, सबमिट कर दें, और शुभकामनाओं के साथ, आपकी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।